हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी एसबीआई क्लर्क कुछ ही दिनों में है अपना। उस हिसाब से अपन ने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है। जब मैं मेंस देता था उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें अपने मन में ठान रखी थी कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि मैं एक जगह जॉब ले सकूँ, अपनी जॉब्स को सिक्योर कर सकूँ। तो सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि आप सभी तरीके से लेके चलिएगा, सब एग्ज़ाम पैटर्न से लेके कट ऑफ ट्रेंड तक लेके सब लेके चलोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपने एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का। तो उसमें देखिएगा, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग होता है एंड जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। ठीक है, उसके बाद इनों के लिए 40 क्वेश्चन, जो जनरल इंग्लिश रहता है उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए। उसके बाद 35 मिनट्स आपके पास टाइम रहता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क के लिए, उसके लिए टाइम ज़्यादा रहेगा दोस्तों, 45 मिनट्स। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए 45 मिनट्स टाइम रहेगा। बट अभी के ट्रेंड अगर देखा जाए तो जो रीजनिंग का जो है उसका वेटेज 1.2 मार्क, एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए 60 मार्क का पूरा रहेगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए 35 मिनट्स आपको टाइम रहेगा, सफिशियंट है वो। उस हिसाब से पहले ये पता कर लेने के बाद एक बात और जानना जरूरी है आपके लिए कि एसबीआई क्लर्क मेंस में ओवरऑल कट ऑफ रहता है, ना कि सेक्शनल कट ऑफ रहता है। तो उस हिसाब से आपको ओवरऑल कट ऑफ की रिगार्डिंग आपको ऐसा सोचना नहीं है कि मैं ये इतने में इंग्लिश में इतना स्कोर करूंगा तो मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो ओवरऑल है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये एसबीआई का ट्रेंड चलता है। उसके बाद आप आओगे कट ऑफ पे। कट ऑफ के बारे में आपको पता कर लेना चाहिए कि मुझे एग्जाम में अगर जॉब लेनी है तो मुझे कितने मार्क होना चाहिए ताकि मैं एक एग्जाम क्लियर कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको कट ऑफ ट्रेंड देखिए, पिछले साल मतलब पिछले 4-5 सालों का अगर कट ऑफ ट्रेंड देखोगे तो 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 तक का जो कट ऑफ रहा है वो 80 से 100 के बीच में ही रहा है दोस्तों। उसके बाद उसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाता है। मतलब अगर इजी भी आया तो 80-85 तक लगेगा, मतलब हार्ड पेपर आया तो। अगर इजी पेपर आया तो आपका 100 तक जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से अपन ने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। अभी हर एक सब्जेक्ट वाइज लेके चलते, किसी को कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होता है। तो उस हिसाब से अपन ने देखना चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से मेरे जो तो 2 सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ, उसी में मैंने स्कोर करने का ज़्यादातर देखा था। तो आपने भी वही करना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस स्कोरिंग लगता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करने में। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, ये जो रीजनिंग मैथ और इंग्लिश है, इसमें जितना ज़्यादा आप मतलब मार्क गेन कर सको उतना ज़्यादा आप मार्क गेन कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जिस जिस टॉपिक पे आते हैं वो उसमें मैंने अपने मेंशन किया है। जैसे कि अप्रोक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अप्रोक्सीमेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि आएंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन रहता है वो थोड़े से लेंदी रहेंगे बट आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी रहेंगे लेंदी वाले थोड़े से। और रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, नंबर सीरीज जो रहेगी रॉन्ग नंबर सीरीज, आईबीपीएस पीओ प्री या फिर एसबीआई पीओ प्री लेवल की जो रहेगी वो आएगी। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस भी नंबर सीरीज पूछ सकता है कि पहले इसमें इतना दिया गया है, सेकंड सीरीज ऐसा दिया गया है। फिर अपन को वो एक नंबर कोई भी फाइंड करके वो सेकंड में अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है। मतलब उसका जो ट्रेंड है वो सॉल्व करके, ठीक है, वो देखिएगा। उसके बाद सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो डीआई का पार्ट आता है। उसमें क्या होता है, कैसलेट डीआई, रडार, टेबुलर एंड लॉजिकल डीआई। कैसलेट डीआई में हो सकता है अर्थमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम पूछ लिया जाए। रडार और टेबुलर में वो अर्थमेटिक हो भी, लॉजिकल भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता कुछ ना कुछ। तो उसके अलग से लॉजिकल डीआई रहते हैं। लॉजिकल डीआई तो सबको आएंगे और उसकी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे कीजिएगा। कम से कम आपने चार तो भी डीआई अपने डेली बेसिस पे रेगुलर करने चाहिए। 4 से 5 डीआई आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अर्थमेटिक, जब भी आप अर्थमेटिक पढ़ने बैठो पूरे से कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब हर एक जहाँ से भी आपने पढ़े हो पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद ही आप अर्थमेटिक को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उससे 10-12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अर्थमेटिक का आप हेल्प को कैसलेट डीआई सॉल्व करने में अर्थमेटिक हेल्प करेगा। तो और डाटा सफिशिएंट जो Q1 Q2 वाले उसमें भी अर्थमेटिक काम आएगा। तो अर्थमेटिक को अच्छे से कीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको हर एक टॉपिक पे 10-10, 15-15 हर एक टॉपिक के करना क्वेश्चन करना है दोस्तों। उसके बाद अपन चलते हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। रीजनिंग में क्या क्या आता है, पजल्स आते हैं सबसे मेन, कि 30 या 40 मार्क के लिए पजल्स आएगा। उसके बाद इनइक्वालिटीज आती है, कोडिंग या डिकोडिंग आता है, ये स्कोरिंग है। इसमें 5 मार्क मिल जाएंगे अपने को, इसमें 5 मार्क मिल जाएंगे। स्टेटमेंट एडिशन भी 5 मार्क मिल सकते हैं। इनइक्वालिटीज आती है, वो थोड़ा सा लेंदी लेवल के रहेंगे लेकिन वो भी आएगी। पजल्स आएंगे।
और जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे वो भी आएंगे। तो उस हिसाब से अपने को पजल की अगर प्रैक्टिस करना है तो डेली बेसिस पे एक पजल आपको लगाना है दोस्तों, ताकि आप पजल में एक पजल मतलब हर एक टॉपिक पे एक एक पजल, जैसे ये फ्लोर बेस हो गया, जैसे कि सर्कुलर हो गया, ये इस पे हर एक टॉपिक पे एक एक पजल लगाना है। उसके लिए आपको टाइम लगेगा तो भी चलेगा, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 घंटा लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ना किसी की हेल्प लिए, ताकि आपका माइंड सेट डेवलप हो उस तरीके का। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, जिसके में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, न्यूज़ ऑन बैंकिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स, ये सब चीज़ें जो अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स एंड ऑनर, अवार्ड्स ऑनर छोड़ दिए तो भी अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर जो भी है ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि एक एक को एक एक मार्क वहाँ से मिल सके। बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ जो कि SBI न्यूज़ सबसे ज़्यादा वही आएगा, तो SBI वाला पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स तो डेली वाले। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो अड्डा का आशीष गौतम सर का पढ़िएगा। उसके बाद अफेयर्स क्लाउड की PDF जो कि आप प्रिंट निकाल के उसको रीड कर सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस आते हैं और डीपली पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से। अभी अगर इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश में स्कोरिंग के लिए क्या है, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन रहता है, स्पेलिंग चेक रहता है, फिलर और क्लोज टेस्ट रहता है। और तो इसमें आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किसका सब्जेक्ट कौन से हिसाब से स्ट्रांग है, आप उस हिसाब से अपने को उस तरीके में रख के आपको वो स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दोस्तों। ऐसे वैल्यूबल वीडियो मैं हमेशा लाते रहूँगा। थैंक यू।